किसी भी बड़े मंदिर में चले जाओ, किसी भी बड़े मंदिर के कागज नहीं मिलेंगे आपको। सारी दान दी हुई जमीन है और बिगर कागजों के दान दी हुई जमीन है, बिगर पेपर के दान दी हुई जमीन है। क्या वो भी अवैध है? भारत के मुसलमानों को इतना डरा देना चाहते हैं, इतना डरा देना चाहते हैं, जो कि जितने भी हिंदू वोट हों ये इनके कन्वर्ट हो जाए। ये सिर्फ अपनी राजनीति खेल रहे हैं। इनको वक्त से मतलब नहीं है, इनको मुस्लिम से मतलब नहीं है, इनको सिख से मतलब नहीं है, इनको ईसाई से मतलब नहीं है, इनको ना ही हिंदुओं से मतलब है। आज तो चलो वक्फ बोर्ड गया है, कल लोगों की हो सकता है मेरा मकान भी चला जाए, आपका मकान भी चला जाए, तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, रिपोर्ट नहीं करेंगे। जो संवैधानिक अधिकार हमें बाबा साहब दे करके गए हैं उसका तो यूज़ करेंगे ना भाई हम। आपको दिखा तो केवल वक्फ बोर्ड दिखा, मुसलमान दिखा, देश के अंदर हिंदू दिखा। हिंदुओं की तादाद होनी चाहिए, हिंदुओं का सब कुछ होना चाहिए, राज भी होना चाहिए, पार्ट भी होना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान चले जाओ, बोल दो इनके बाप का भारत है क्या, जो ये पाकिस्तान में भेज देंगे, अफगानिस्तान में भेज देंगे या कजाकिस्तान में भेज देंगे। मंदिर तो केवल आपने संपत्ति बढ़ाने का और हिंदुओं को बढ़ाने का एक एजेंडा तैयार कर लिया है। नीतीश जी को मेरे को ये लगता था कि एक बड़े नेता होने के साथ साथ एक उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती थी कि उस पर उन्हें बैठ के गहन चर्चा करनी थी और साथ नहीं देना था वो। इस भारत देश के अंदर ना आप जितने मंदिर खोदोगे ना, उस मंदिर के कागज ही नहीं है इस देश में। इनको सत्ता में रहना है और सत्ता में रहना है तो क्या करना है, फूट डालो, राज करो। जो अंग्रेजों ने करा वो ये कर रहे हैं। अगर मुसलमान आज नहीं जागा तो कभी नहीं कुछ हो सकता। इस देश के अंदर मुसलमानों की दुर्दशा इतनी बुरी होने वाली ना, शायद ही किसी और देश के अंदर होगी। नीतीश कुमार जी ने भी पक्ष में किया है वोट। अरे वो बहुत बड़ा टोपीबाज आदमी है, वो टोपी लगा के मुसलमानों को टोपी पहना रहा है और कुछ नहीं कर रहा वो। अभी इसको मैं इसी नज़रिए से देख रहा हूँ कि मुसलमानों के खिलाफ एक गहरी साजिश सरकार मिलकर के कर रही है देश के अंदर। आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर या गैर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। आज ये कहते हैं कि हम मुसलमान की ज़मीन को जो है उसका रिकॉर्ड लेना चाहते हैं कि उनके पास कितनी ज़मीन है और कितनी लीगल है, कितनी इलीगल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत देश जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ये देश भारत सम्राट अशोक का देश था। आज उनकी जयंती है, पहले तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भारत में बौद्ध स्तूप बनाए थे सम्राट अशोक जी ने। कोई मंदिर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। उन मंदिरों को अगर आप खोदोगे ना तो सब जगह बौद्ध के ही अवशेष में, हाँ 84,000, सब जगह बौद्ध के ही आपको अवशेष मिलेंगे और वो मंदिर ही बौद्ध के। पर सरकार क्या है कि उन पर बात नहीं करेगी क्योंकि उस समुदाय से वो खुद आते हैं। अब ये देख लीजिए ना, वक्फ बोर्ड के जो बिल में है इन्होंने गैर मुस्लिमों को रख लिया 4। अब मुझे ये बताइए, जहाँ मुस्लिम नहीं होंगे वहाँ इंसाफ मिल सकता है क्या किसी को? वक्फ बोर्ड क्यों बनाया गया था? वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया था ताकि उस वक्फ बोर्ड की ज़मीन को उन लोगों तक पहुँचाया जा सके जो आर्थिक हादसे पे पड़े हुए हैं, उनकी मदद की जा सके, उनसे जो आय इनकम होती है उसको गरीबों के कल्याण के लिए लगाया जाए। पर सरकार क्या चाहती है? गरीबों का कल्याण ना हो, केवल विनाश हो। मोदी सरकार कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। अरे तुम सबका साथ सबका विकास कब कर रहे हो? माँ बोधी बिहार में इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, अभी तक आपने संसद पर उस पर बात नहीं रखी है। आपको दिखा तो केवल वक्फ बोर्ड दिखा, मुसलमान दिखा, देश के अंदर हिंदू दिखा। हिंदुओं की तादाद होनी चाहिए, हिंदुओं का सब कुछ होना चाहिए, राज भी होना चाहिए, पार्ट भी होना चाहिए, जंगल, धरती, जमीन सब कुछ उनका होना चाहिए। मैं कहता हूँ आप किसी भी बड़े मंदिर में चले जाओ, किसी भी बड़े मंदिर में चले जाओ, किसी भी बड़े मंदिर के कागज नहीं मिलेंगे आपको। सारी दान दी हुई ज़मीन है और बिगर कागज़ों के दान दी हुई ज़मीन है, बिगर पेपर के दान दी हुई ज़मीन है। क्या वो भी अवैध है? अगर वो अवैध है तो सबसे पहले हथौड़ा उस पर चलाओ, सबसे पहले अंडर में उसको लो। आपको सिर्फ वक्फ बोर्ड दिखता है, आपको केवल मस्जिदें दिखती है, आपको केवल चर्च दिख रहे हैं, आपको केवल महाबोधि विहार दिख रहे हैं, आपको गुरुद्वारे दिख रहे हैं, आपको मंदिर नहीं दिख रहे हैं। मंदिर तो केवल आपने संपत्ति बढ़ाने का और हिंदुओं को बढ़ाने का एक एजेंडा तैयार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूँ वक्फ बोर्ड जो बिल है मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ और एक नासूर की तरह है जो मुसलमानों को धीरे धीरे ख़त्म करने का काम करेगा। और अगर मुसलमान आज नहीं जागा तो कभी नहीं कुछ हो सकता। इस देश के अंदर मुसलमानों की दुर्दशा इतनी बुरी होने वाली ना, शायद ही किसी और देश के अंदर होगी। चंद्रशेखर आज़ाद भी बोल चुके हैं कि अब ना सड़कों पर आंदोलन होगा। क्या आंदोलन करना कितना सही है? क्योंकि संसद में ये कानून बन चुका है। आप एक तरह से बोल रहे हैं, भाजपा बोल रही है कि ये कानून बन चुका है, संविधान के खिलाफ होगा अगर कोई भी इसके प्रति विरोध या बवाल करता है। देखिए, ये बहुत अच्छा लगता है जब संसद किसी एक बड़े मुद्दे पे लंबे समय तक बैठती है। एक समय वो भी था जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल संसद के अंदर पेश किया था और वो पास भी हुआ था। पर पास होने के बाद क्या हुआ? जनता सड़कों पर आई,
असल में बेइज्जती महिलाओं को महसूस नहीं हो रही थी, बेइज्जती उनके हस्बैंडों को महसूस हो रही थी कि उनको तन ढकने का अधिकार मिल रहा है, उनको पढ़ने का अधिकार मिल रहा है, उनको घर के चूका चौके से निकलने का अधिकार मिल रहा है, उनको कहीं पे घूमने का अधिकार मिल रहा है, अच्छी शिक्षा लेने का अधिकार मिल रहा है। तो इन लोगों को बेइज्जती फील होती थी और इन्होंने अपनी घरों की महिलाओं को भड़का करके बाहर उतारा और उस बिल को रद्द करवाया। आज वो बिल जब रद्द हो सकता है तो आज वक्फ बोर्ड का भी बिल रद्द हो सकता है। जनता को बाहर आप उतरना कितना पड़ेगा। साथ है मुसलमानों के साथ? देखिए, मैं बिल के खिलाफ हूँ और मुसलमान भाइयों के साथ हूँ। अगर वो आवाज़ करते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं, पर ऐसा ना हो कि भाई ये सोचे कि हम ही लोग खड़े हों। आपका मुद्दा है, आपको पहले आगे आना पड़ेगा। पीछे से हम खड़े, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। अब मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस वक्फ बोर्ड बिल को जो है रद्द करवा के ही मानेंगे। जैसे इन्होंने हिंदू कोड बिल रद्द करवाया था ब्राह्मणवादी लोगों ने, इसी तरह हम वक्फ बोर्ड बिल को रद्द करवाएंगे अम्बेडकरवादी लोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने तो आदेश दिया, अभी मोहर लगी नहीं है राष्ट्रपति की और पहले आदेश दे दिया डीएम को। देखिए, ये चीज़ तो राष्ट्रपति जी को समझनी चाहिए ना। देश के अंदर जब आप बैठी हुई हैं, आप प्रथम नागरिक हैं देश की, और आपके देख रेख के अंदर कोई मुख्यमंत्री इस तरीके का आपके आदेश की अवहेलना करता है, आपके ऑर्डर की वो करता है, आपके विपरीत चलता है, तो उसको आप क्यों पद पे छोड़ रही हैं? अगर राष्ट्रपति जी इस पे संज्ञान नहीं लेती, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, मैं तो राष्ट्रपति जी को गलत मानूंगा। राष्ट्रपति को दिख रहा है, अभी यूपी उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, जिसका भी देखो बुलडोजर चल रहा है घर पे, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं उसके घर पे। अभी दिया ना 10 लाख का जुर्माने का सुप्रीम कोर्ट ने कि 10-10 लाख सबको दो। ऐसे ही 2-4 दिन में आ जाएगा इनके खिलाफ भी कि आप कैसे बिगैर राष्ट्रपति की मर्जी के किसी की संपत्ति पे हाथ डाल रहे हो। मैं कह रहा हूँ, इस भारत देश के अंदर ना आप जितने मंदिर खोदोगे ना, उस मंदिर के कागज ही नहीं है इस देश के अंदर। क्या ये जो सबसे बिल पहले लाया तो वही है। ये जो बिल लाया जा रहा है, क्या उद्देश्य क्या है? मुसलमानों की संपत्ति जब्त करना, या इसमें बोले पारदर्शिता लाने के लिए ये बिल लाया गया है ताकि उसमें जो मुस्लिम महिलाएं उनको कामकाज मिल सके? ये पहली बात तो मुस्लिमों के पक्ष में है ही नहीं, मैं आपको खुल के बता दूं। ये अपनी थाली के अंदर उनके मंत्री हैं, बोल रहे हैं हम मुसलमानों की भलाई चाहते हैं, मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, और आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एक बार पार्टी के एजेंडे से अलग हट के बोलो ना। आप पार्टी के बैनर पे क्यों बोल रहे हो? अगर आपको ये बात बोलनी तो आप इस्तीफा दे के बोलो ना, अपने पद से इस्तीफा दो, लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दो, तब बोलोगे बिल आपके पक्ष में है। अभी तो आप पार्टी के दबाव में बोल रहे हो बिल आपके पक्ष में है। जब कहीं कल अत्याचार होगा मुस्लिम के साथ, कहीं किसी की ज़मीन हड़पी जाएगी, लीगल ज़मीन, तो आप खड़े होंगे वहाँ पे? आप वहाँ नहीं आओगे मालिक। आप ये कहोगे हमने गलती कर दी, आप पछताओगे, पर आप उसके साथ खड़े नहीं होगे, क्योंकि मुसलमानों को आपने पिटने के लिए छोड़ा हुआ देश के अंदर। मुसलमान सड़कों पर उतरेगा तो पिटेगा, बलेगा, जेल में जाएगा, यही कार्य रह गया है। मैं कह रहा हूँ आपके अंदर थोड़ी भी शर्म होना, जो ये कहते हैं कि वह वोट अच्छा है या बढ़िया है, मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद है। मैं कह रहा हूँ मुसलमानों के लिए इस देश के अंदर नुकसानित क्या है? मुसलमान को इस देश के अंदर क्या नुकसान हो रहा है? मुसलमान खा रहा है, पी रहा है, मौज ले रहा है, कमा रहा है, सारे काम कर रहा है, पर सिर्फ परेशान है तो केवल तुम्हारी दमनकारी नीतियों से। तुम जो उस पर अत्याचार कर रहे हो दिन पे दिन, उनकी संपत्तियों पे, उनकी बहन बेटियों पे, उनके धर्म के ऊपर बातें करते हो, ये चीज़ गलत है। इनको आप समझनी भी चाहिए। मुसलमानों के बीच में रहते हैं, क्या कभी आपको लग रहा है कि मुसलमान इस देश के लिए खतरा है, या आप पे किसी ने हमला किया हो, या आपको ऐसा लगता है नहीं जी मुसलमान तो बहुत ही निर्दयी होते हैं, इस तरह के होते हैं? आखिर क्यों एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं किसी धर्म मजहब के खिलाफ नहीं हूँ, ना किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हूँ। जब हम किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं ना, उससे हमें लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है, और जिस पड़ोस में हम रहते हैं उधर हर एक व्यक्ति अच्छा है। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, निसंकोच होकर उनको बताता हूँ और वो मेरी मदद करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी, हिंदुओं के नवरात्रे चलने, मुसलमान गए थे देने के लिए, उन्होंने कहा था जी हम देंगे। रमज़ान तक में लोगों ने ब्लड दिया है और हिंदुओं को दिया है, और हिंदुओं के ऊपर वो ब्लड चढ़ा है, उनको पता भी है, पर क्या है उनका ब्लड लेकर के और उनको गाली बकरे ना, तो उस खून की कोई ज़रूरत नहीं है उनको। मैं कहता हूँ इस देश के अंदर कोई गलत नहीं है, गलत है तो केवल सरकार और उनकी नीतियाँ। इस सरकार को आपको बदलना होगा, जब इस सहूलियत मिल सकती है। इनकी जो नीतियाँ है, इनकी नीतियाँ जो भारत के मुसलमान हैं उनमें भय पैदा करने की है, क्योंकि ये भारत के मुसलमानों को इतना डरा देना चाहते हैं, इतना डरा देना चाहते हैं, जो कि जितने भी हिंदू वोट हों ये इनके कन्वर्ट हो जाए। ये सिर्फ अपनी राजनीति खेल रहे हैं। इनको वक्त से मतलब नहीं है, इनको मुस्लिम से मतलब नहीं है, इनको सिख से मतलब नहीं है, इनको ईसाई से मतलब नहीं है, इनको ना ही हिंदुओं से मतलब है। इनको ये अपनी गंदी राजनीति से मतलब है, इनको अपनी सत्ता से मतलब है, क्योंकि ये सत्ता की रोटियां ऐसे ही सेकते रहेंगे।
तो क्या मुसलमानों को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि आप कर भी रहे हैं विरोध? क्या लग रहा है भीम आर्मी कितना सहयोग देगी? मुसलमान इसका विरोध कर ही नहीं सकते। मुसलमान विरोध करेंगे गोली खाएंगे, हाँ। जेल में डाल दिए जाएंगे, उनकी जमीन को कब्जा कर दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो उनके अंदर तो पहले इतना भय पैदा कर दिया है, तो वो कहाँ से प्रोटेस्ट करेंगे, कहाँ से आंदोलन करेंगे? आप सोच सकते हो ना, 2014 से जब से भाजपा की सरकार आई है तब से मुसलमानों में इतना भय पैदा कर दिया गया है। हिंदू मुस्लिम, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास मुद्दा होता तो भारत का विकास पे बात करते ना। हाँ, भारत के विकास पे बात नहीं करेंगे, मगर आ जाएंगे हिंदू मुस्लिम। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वक्फ बोर्ड का जो ये कानून लेके आ रहे हैं, ये एक जुमला है। इनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इन्हें किसी से मतलब नहीं है। भारत में 140 करोड़ की आबादी है, ये सिर्फ अपनी सत्ता कायम करना चाहते हैं। जो इनके इशारों पे बोलेगा, उनके पक्ष में बोल रहे हैं कि सरकार और केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं कि मुसलमानों के पक्ष में ये बिल सबसे अच्छा है। अरे जब इतना ही अच्छा बिल बना रखा है मुसलमानों के लिए, तो बार बार ये अपने मुद्दों के अंदर पाकिस्तान को क्यों ले आते हैं, बांग्लादेश को क्यों ले आते हैं, और मुसलमानों पे ही इनका जो टॉर्चर बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन क्यों बढ़ता जा रहा है? क्यों इनके लिए सिर्फ क्या नाम है हिंदू प्यारे हैं, मुस्लिम प्यारे नहीं है? मुस्लिम भी तो इस भारत में ही रहते हैं, वो भी तो इंसान है। मुसलमान वोट नहीं कर रहा बीजेपी को। अच्छा, अगर कोई बीजेपी को वोट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या नाम है भाजपा पार्टी उनको गोली मरवा देगी, संवैधानिक अधिकार ही छीन लेगी? संवैधानिक अधिकार है, मेरा अधिकार है, मैं अगर भाजपा को वोट नहीं दूंगा तो क्या मेरे को गोली मरवा देगी भाजपा? सबका अपना संवैधानिक अधिकार है। लेकिन कई नेता तो बोलते हैं जब वो वोट ही नहीं देते तो उनकी नीतियों को क्यों आगे बढ़ाएंगे? तो ऐसे वोट नहीं देते तो फिर ऐसा भारत में भी रहना नहीं चाहिए उनको, भारत से बाहर भगा दो जब फिर। वो तो भगा ही रहे, बोल रहे पाकिस्तान चले जाओ। अच्छा, पाकिस्तान चले जाओ, बोल दो इनके बाप का भारत है क्या? हाँ। जो ये पाकिस्तान में भेज देंगे, अफगानिस्तान में भेज देंगे या कजाकिस्तान में भेज देंगे। ये भारत सभी 140 करोड़ आबादी के में रहने वाले लोगों का है, और इस पे सभी का बराबर अधिकार है। किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं है कि किसी भी भारत के 140 करोड़ की आबादी में से एक को भी, या चाहे वो उसको पाकिस्तान भेज दे, अफगानिस्तान भेज दे। क्या मुसलमानों की ज़मीन पसंद आ गई है क्या सरकार को? क्या कब्जा करना चाहती हैं उन ज़मीनों पे इस बिल के द्वारा? अरे मैंने आपको बताया कि इनके पास दुनिया भर की ज़मीनें हैं, मगर इनको ये राजनीतिक रोटी कैसे सेकेंगे? बार बार ये कोई ना कोई क्या नाम है मुसलमान से मुद्दा लेके आते हैं। आप देखो कंटिन्यू कोई ना कोई ये ऐसा मुद्दा लेके आते हैं जो मुसलमान से रिलेटिव होता है। इनको सत्ता में रहना है, और सत्ता में रहना है तो क्या करना है? फूट डालो, राज करो। जो अंग्रेजों ने करा वो ये कर रहे हैं। अंग्रेजों ने क्या किया बताइए? अंग्रेजों ने करा फूट डालो, राज करो, और ये भी फूट डालो, राज करो। कहाँ फूट डाल रहे हैं? वो तो बोले देश के हित में है ये बिल, सभी समाज के हित में है। जो लोग वक्फ बोर्ड में घुसपैठ कर रखे हैं वो आगे आने नहीं दे रहे हैं, गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को, उनका अब रास्ता साफ हो जाएगा, इसमें सबको अधिकार मिलेगा। एक चीज़ बताइए, सबको अधिकार का इस चीज़ का अधिकार मिल जाएगा? वक्त कानून इतना ही अच्छा होता तो ये 2014 में ही नहीं ले आते उसको। जब ये तो 2014 में ये कहते हैं कि भारत हमारा आज़ाद हुआ था। आप सोच सकते हैं ना इनकी मानसिकता क्या है। नीतीश कुमार जी ने भी पक्ष में किया है वोट। अरे वो बहुत बड़ा टोपीबाज आदमी है, वो टोपी लगा के मुसलमानों को टोपी पहना रहा है और कुछ नहीं कर रहा। वो कौन? नीतीश। और कौन? तो मुसलमानों को विश्वास करना चाहिए आप नीतीश पे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए उसको, बिल्कुल एकदम नहीं करना चाहिए विश्वास। मैं वक्फ बिल का समर्थन करता हूँ। यदि समर्थन कब करता हूँ कि ये चीज़ें और भी समुदाय के लोग हैं, और भी जो नाना प्रकार के हमारे यहाँ सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, इन पर भी लागू होता है, तब मैं इसका समर्थन तब करता हूँ, खुले मंच से करता हूँ, और अपना पूरा सामर्थ्य इसको दूंगा तब जब हिंदू जो ट्रस्ट बने हुए हैं उसमें भी मुस्लिमों को जगह दी जाए। आखिर मंशा क्या है सरकार की इस बिल को लाने के लिए? सरकार की मंशा एकदम नीट एंड क्लीन है। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि पहले ये करके देख लेते हैं, अगर ये कामयाब होगा तो ये सब पे लागू होंगे। आज मुस्लिम है तो कल सिख भी आएंगे इसके दायरे में, बौद्ध भी आएंगे, जैन भी आएंगे, और वो 85% लोग सब जो बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखते हैं वो सब इसके दायरे में धीरे धीरे आ जाएंगे। वक्फ ज़मीनें कब जाता है क्या हिंदुओं की खासकर? आपको शायद पता है या नहीं, मैं आपको एक बहुत चीज़ बता देता हूँ जहाँ तक मैंने थोड़ा सा पढ़ा और एनालाइज करा है। वक्फ की ज़मीन वो ज़मीन है जो भारत की थी, जो लोग दान करके चले गए, प्लस विभाजन के समय
जब पाकिस्तान बटा तो कुछ वहाँ के लोगों की जो यहाँ ज़मीनें थी वो वक्फ मिली हुई हैं, जिसमें आज हम देखते हैं बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे लोगों का आलीशान बंगला भी है। और आपको बखूबी पता होगा ये मामला कोर्ट में भी है, ये वो ज़मीनें हैं। और आज तक तो मेरे को लगता नहीं 77 साल हो गए आज़ादी में कोई किसी को प्रॉब्लम हुई है तो मुझे आप बताएं। आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं काफ़ी सालों से, कभी किसी को सुना या लगा किसी मोमडन भाई को इस चीज़ से प्रॉब्लम हुई हो? किसी हिंदू भाई को नहीं हुई, किसी मोमडन भाई को नहीं हुई। तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ के, हाँ ये एक एक्सपेरिमेंट है और ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत इनकी क्या मंशा है ये सबको पता है। और मुस्लिम समाज को मैं तो कह रहा हूँ पूरे 85% लोगों को ये समझ जाना चाहिए। आपको बखूबी याद होगा अभी कुछ 4 साल या 3 साल हुए हैं मेरे ख्याल से, एक काला कानून ये लाए थे। सीए नहीं, सीए लाए उससे पहले अच्छा किसानों को आला, हाँ किसान डट कर बैठे रहे, कई सौ किसानों की जान भी गई, लेकिन एंड में सरकार को घुटने टेकना पड़ा और वो बिल वापस लेना पड़ा। तो बिल लाने के दौरान संसद में चर्चा हुई, ये बिल मुसलमानों के हित में है, उनके भलाई के लिए है। आखिर ये बड़े बड़े लोग हैं जो नेता हैं मुस्लिम समाज में, वो विरोध कर रहे हैं जो ट्रस्ट में ऊंचे पद पे हैं। किसी मुस्लिम नेता का आपने बयान सुना? इनके खुद की पार्टी पे 2 बड़े चेहरे होते थे, कभी मुख्तार अब्बास नकवी जी, शहनवाज हुसैन जी, कहाँ हैं वो लोग आज? क्यों नहीं है इनके पूरी कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री? ये केवल भ्रम वाली बातें करते हैं और ये केवल भड़काना और बहकाना जानते हैं। कोई मुस्लिम, आप मुझे बता दो किसी चीज़ की चर्चा होता है, आप एक छोटी चीज़ देखो, हम घर में ब्याह शादी भी करते हैं तो घर में चर्चा करते हैं ना सबसे बैठ के कि भाई फलाना लड़का है, वहाँ देखने जाना है, इस तरीके से शादी है। तुम इतना बड़ा बिल पास कराने जा रहे हो और झूठी अफवाहें कर रहे हो। आपने मुस्लिम समाज से पूछ लिया हम इस तरीके से करना चाह रहे हैं, किस तरीके से नहीं करना चाह रहे? नहीं पूछा। ये केवल भ्रम डाल रहे हैं और कुछ नहीं है। मुस्लिम समाज को इस बारे में सतर्क हो जाना चाहिए और सबको सतर्क होकर के सावधानी बरत करके, और मैं तो कह रहा हूँ आंदोलन बहुत बड़ी चीज़ है और समय समय पर हमारे महापुरुषों ने आंदोलन किया और आंदोलन की ही बदौलत है जो हमें आज़ादी मिली और सेकुलर कंट्री है। इस प्रकार से सेकुलर कंट्री रह पाएगा क्या, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बताइए। नहीं रहेगा। अमित शाह जी बोल रहे हैं कि ये धमकाना बंद कर दीजिए, प्रदर्शन की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये कानून है। धमकाना बंद? किसने धमकी दी है उनको? भाई आंदोलन करना तो हमारा अधिकार है, ये तो संविधान देता है। कल को तो तुम कोई ऐसा कानून ला दोगे कि लोगों के, आज तो चलो वक्फ बोर्ड गया है, कल लोगों की हो सकता है मेरा मकान भी चला जाए, आपका मकान भी चला जाए, तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, रिपोर्ट नहीं करेंगे? जो संवैधानिक अधिकार हमें बाबा साहब दे करके गए हैं उसका तो यूज़ करेंगे ना भाई हम। सरकार हमारी सुनेगी नहीं। मान लो एक बार मैं सत्ता में आ गया तो मैं क्या अपनी मनमानी करता रहूँगा? तो आंदोलन तो हमारा हक बनता है और ये हम करेंगे। नीतीश कुमार से ज़्यादा नाराज है मुस्लिम लोग, बोल रहे हैं नीतीश कुमार ने हमसे गद्दारी की, हमारे इफ्तार पार्टी में आते हैं लेकिन इफ्तार की जगह वो पीठ पीछे खंजर घोंप गए। नीतीश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी इफ्तार पार्टियों में टोपियां लगा के घूम रहे थे नीतीश जी। तो मेरे को ये लगता है कि उनकी तो शायद राजनीति खतरे में क्या ख़त्म ही है। हाँ, पार्टी टूटने वाली है नीतीश कुमार की। खत्म हो गई जी। आपको पता होगी 30 से ज़्यादा मुस्लिम जो नेता हैं, उन्होंने, बड़े नेता जो हैं, 7 उनके जो राष्ट्रीय महासचिव भी थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और सब इसके खिलाफ है। और नीतीश जी को मेरे को ये लगता था कि एक बड़े नेता होने के साथ साथ एक उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती थी कि उस पर उन्हें बैठ के गहन चर्चा करनी थी और साथ नहीं देना था गवर्नमेंट। सेकुलर नेता अपने आप को कह रहे थे नीतीश कुमार। कई बार हमने उनके सभाओं में भी सुना, उनके भाषण में भी सुना कि हम सेकुलर नेता हैं और सब समाज का देख रेख करते हैं, लेकिन वक्फ बिल पर वो घिरते हुए दिख रहे हैं। सेकुलर है ना वो। जब चुनाव के 1 महीने का समय रह जाता है ना, जब वोट लेनी, तो वो तभी तक सेकुलर है। बाकी जो 4 साल 11 महीने होते हैं कोई सेकुलर नहीं है। यह बात को माननी पड़ेगी आपको। अगर वो सेकुलर होते तो एक कॉल बुलाते समाज की। एक नैतिकता वाला धर्म ये कहता है या एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं किसी पार्टी के अधीन तो हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें खुलकर चर्चा करनी चाहिए। मैं तो उनको नैतिकतावादी व्यक्ति मानता हूँ जिन लोगों ने विपक्ष में वोट किया। असल में वो हितैषी हैं सेकुलर कंट्री बनाने के।